वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मसालेदार बड़े मज़ेदार से प्याज के पराठे बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप इस तरह से भरा हुआ गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, और 1 कप जो है मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा। अगर आप चाहें तो सारा मैदा भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैं मिक्स इसलिए बना रही हूँ कि हेल्दी भी हो जाता है और एक पराठे में थोड़ा सा स्ट्रेच आता है, मज़े का लगता है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल, और ग्लव्स पहन के एक जैसे आटा गूंथते हैं रोटियों का, ऐसे गूंथ लेंगे। तो यहाँ मेरे पास रूम टेम्परेचर पानी है। इस वक्त मैंने ये 2 कप लिया हुआ है और मैं आपको बताती हूँ कितना यूज़ में आया। वैसे तो मैंने इतने तरह के पराठे बनाए हैं। अभी लेटेस्ट जो है लच्छा आलू पराठा भी बनाया है, मेथी का पराठा बनाया है। अगर आपको देखना है तो ये सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ हमने पानी यूज़ किया है 1/3 कप, यानी 2 कप में 4 टेबलस्पून कम। आटा ना सॉफ्ट साइड पे चाहिए ना हार्ड साइड पे चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो बस ये टुगेदर हो गया है हमारा आटा। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून तेल, आसपास लगा लेंगे अच्छे से, और अब इसे हम कवर करके सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर अभी गूंदेंगे तो आराम से स्मूथ हो जाएगा 5-7 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन अगर मेहनत नहीं करनी है तब इसको इसी तरह रेस्ट दे देंगे तो खुद ही खुद अपना काम कर लेगा, और हमें एंड में सिर्फ 30 सेकंड देने होंगे। है ना मज़े की बात। तो चलें इसे हम रेस्ट के लिए यहाँ छोड़ते हैं 10-15 मिनट। यहाँ देखें हमारे पास ऑमलेट कट 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास प्याज है। आपको वो वाली प्याज लेनी है जो कि तेज़ ना हो, तो पराठे ज़्यादा मज़े के लगेंगे। वैसे मैंने हाथ से काटी है, इसकी वजह ये है कि मशीन से अगर काटते हैं तो पानी बहुत निकलता है। अगर आपको काटना हो तो काटे, लेकिन फिर क्या है अच्छे से निचोड़ लें मलमल के कपड़े से या पेपर टाल पे बिखेर दें, हमें पानी नहीं चाहिए। तो ये बड़ी ड्राई सी ऑमलेट कट हाथ से कटी हुई प्याज है। तो इसको अब हम अच्छा सा मसालेदार बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास यहाँ है 1 टेबलस्पून सूखी मेथी जिसे मैंने भून लिया था, ये डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन। तो ये सब चला जाएगा इसमें। तो बेसिकली हमने सारे मसाले डाल दिए हैं ड्राई, लेकिन नमक नहीं डाला है। ये याद रखना कि नमक अभी हमें नहीं डालना है, इसलिए कि जैसे हम नमक डालेंगे मॉइस्चर जो है वो डेवलप होगा। तो हम लास्ट मिनट पे मैं बताऊंगी किस तरह से डालेंगे और किस चीज़ के साथ डालेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, ये चला जाएगा इसमें। और यहाँ देखें हमारे पास 1 हरी मिर्च है जो कि तेज़ नहीं है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया है, ये भी चला जाएगा इसमें। घर में प्याज भी मौजूद होती है, आटा मौजूद होता है, इतने मज़ेदार से पराठे बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। नाश्ता जो है वो लाजवाब हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। मिलते हैं 10 मिनट में। तो यहाँ देखिए हमारा आटे को रखे हुए 15 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो बस अब देखिए कितना इजी है। इसको एक दफ़ा यूँ आप जब करेंगे
इतना सॉफ्ट और मज़ेदार सा आटा हो जाएगा कि आप बिना मेहनत के आटा गूंद पाए, उसकी खुशी भी बहुत होगी। इसमें से आपकी मनपसंद साइज़ का एक बॉल ले लें। मैं भी ले लेती हूँ एक मीडियम, ना बड़ा ना छोटा, और इसको कवर करके यहाँ रख देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर ले लेंगे, इसको ज़रा सा बेल लेंगे। किनारे थोड़े से पतले कर लेंगे हल्के से। और अब इतना बेलने के बाद अब हम अपने प्याज की तरफ आ जाते हैं। प्याज में डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून सूखा आटा। चाहे तो मैदा डाल दें, चाहे तो आटा डाल दें, जैसा भी आपको दिल हो। तो बेसिकली इसका जो मॉइस्चर रिलीज़ होगा ना नमक की वजह से, तो वो अब्जॉर्व कर लेगा आटा। तो इसको मिला लेंगे। तो यहाँ देखें मैं भर भर के 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपकी प्याज तेज़ हो तब आप स्टफिंग थोड़ी कम कर लें, और मेरी बिल्कुल माइल्डर है तो मैं भर भर के बनाऊँगी। तो ये देखा आपने, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर दिख रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है। अगर आपको ज़रूरत हो तो अब आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से रख रही हूँ। तो ये भर के मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिए, और अब इसको तमाम को सेंटर में ले लेंगे। पहाड़ हमने यहाँ खड़ा कर दिया सेंटर में। और अब इसकी चिपटियाँ बनाएंगे इस तरह से उठा के। ये देखें इस तरह से। ये सारी बना ली और इसको टुगेदर कर दिया, और फिर इसको मोड़ दिया और दबा दिया, और ये हमारी कचौरी रेडी हो गई प्याज की। अब इसे हम हाथ से प्रेस करेंगे। और फिर हल्के हाथों से बेलन से कर लेंगे। तो ये बहुत बारीक नहीं बेलेंगे हम, इतना ही रखेंगे। और अब यहाँ देखिए हमारा तवा प्री हीट हो रहा है, मीडियम पे है, मीडियम हाई या मीडियम के दरमियान इसे सेक लेंगे। तो पहले तो इसी तरह डाल देंगे, और बिल्कुल लाइटली 30 सेकंड सेकेंगे, और फिर उसे पलट देंगे। और अब तेल लगा लेंगे। इसको स्लो पे नहीं करेंगे, अदरवाइज प्याज जो है वो पानी रिलीज़ करेगा। हमें बड़ा अच्छा सा रखना है इसे। तो बस अच्छा सा कलर आएगा जब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा सेक गया है, तब इससे निकाल लेते हैं। और सेम इसी तरह से दूसरा भी डाल देंगे। ये जल्दी बिलता है, जल्दी सिकता है, सारी चीज़ें जल्दी होती है क्योंकि स्टफिंग इतनी ज़्यादा हमने डाली है, और पेड़ा जो है वो इतना बड़ा नहीं लिया है।
तो ये हमारा लास्ट पराठा जा रहा है। तो चले, ये हमारा लास्ट भी निकल गया। ये तो देखा कैसे झटपट हमारे मसालेदार प्याज के पराठे बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहा है। ये देखिए, कैसा भरा हुआ है। और अब मैं ट्राई करती हूँ, दही के साथ करूँगी। खतरनाक। इस कदर शानदार मसाला है, प्याज का क्रंच भी है और पकी हुई भी है, जस्ट लाइक ऑमलेट। कातिलाना खतरनाक। आप लोग के लिए तो एक बाइट बनता है, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। देखें, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं गई है। हर चीज़ जो घर में रखी हुई थी उससे कितना शानदार पराठे बन गए और कितने ढेर सारे बन गए। देखें, 7 बन गए। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।